गाड़ी से निकलकर गुंडागर्दी करती इस दबंग लड़की को तो देखिए, कैसे बेधड़क गाड़ी से निकलती है और किसी माफिया की तरह रिवॉल्वर निकालकर सीधा कर्मचारी के सीने पर तान देती है और उसे जान से मारने की कोशिश करती है। गनीमत रही कि वहां मौजूद इन लोगों ने इस लड़की को रोक लिया, वरना ये तो कर्मचारी को हमेशा के लिए मौत की नींद सुला देती। ये वीडियो यूपी की है और वीडियो में दिख रही ये गुंडागर्दी भी यूपी की ही है। जी हाँ, वही यूपी जो चुनावी फाइलों में और चुनावी मंचों पर अक्सर अपराध मुक्त प्रदेश बन जाया करता है। नमस्कार, हमारे खास शो ये हिंदुस्तान है संविधान से चलेगा में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ महक सौदाई। ये वीडियो यूपी के हरदोई जिले से सामने आया है, जहां बिलग्राम के सांडी रोड स्थित पेट्रोल पंप पर देखते देखते जंग का मैदान बन गया। दरअसल इसी पेट्रोल पंप पर रविवार को 7 बजे एक बलेनो कार सीएनजी भरवाने के लिए रुकती है। कार में बैठे बुजुर्ग एहसान खान ने पेट्रोल पंप के कर्मचारी को सीएनजी भरने के लिए कहा, जिस पर रजनीश नाम का कर्मचारी सुरक्षा के लिहाज से उन लोगों से गाड़ी से उतरने के लिए कहता है ताकि गैस भरने में कोई दिक्कत ना हो। ये तो आप जानते ही हैं कि गाड़ी में जब भी सीएनजी भरी जाती है तो हमेशा गाड़ी से बाहर निकल जाना चाहिए, क्योंकि सीएनजी भरते वक्त गैस लीक होने या कोई हादसा होने का खतरा रहता है। इसी लिहाज से पंप कर्मी ने एहसान खान से गाड़ी से उतरने के लिए कहा, जिस पर गाड़ी में सवार एहसान खान, उनकी पत्नी हुसन बानो गाड़ी से उतर गए और बेटी अरीबा खान गाड़ी में ही बैठी रही। पंप कर्मी रजनीश ने अरीबा से जब उतरने को कहा तो पिता एहसान खान ने उसे उतरने से मना कर दिया और कहा कि बेटी गाड़ी में ही रहेगी, जिस पर एहसान और पंप कर्मी रजनीश के बीच हल्की फुल्की बहस होने लगी और देखते देखते ये बहस धक्का मुक्की में बदल गई। बहस होते देख अरीबा खान गाड़ी से बाहर निकल आई। दोनों के बीच बहस चल ही रही थी कि रजनीश ने एहसान को खुद से दूर करने के लिए धक्का दे दिया। पिता को धक्का लगते देख बेटी अरीबा खान गुस्से से आग बबूला हो गई और गाड़ी में रखी लाइसेंसी रिवॉल्वर निकाल कर लाई और पंप कर्मी रजनीश के सीने पर सटाकर कहने लगी कि इतनी गोली मारूंगी कि घर वाले भी पहचान नहीं पाएंगे। इस पर रजनीश डर करके पीछे हट गए। मामले को बढ़ता देख लोग बीच बचाव करने के लिए उतरे। एक युवक आया और अरीबा को रजनीश से दूर किया। इसके बाद एहसान अपने परिवार के साथ गाड़ी में बैठकर वहां से रवाना हो गए। सोचिए, पेट्रोल पंप जैसी संवेदनशील जगह, दर्जनों लोगों की भीड़ और लड़की के पास ये रिवॉल्वर, कितनी बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। सीने पर बंदूक सटी देखकर जान से मारने की धमकी सुनकर पंप कर्मी बेहद डर गया और उसने कोतवाली में एहसान खान, उनकी पत्नी हुसन बानो और बेटी अरीबा के खिलाफ शिकायत दर्ज करा दी और अब पुलिस ने मामले की जांच का आश्वासन दिया है। क्या लाइसेंसी हथियार रखने का मतलब यही है कि जब मन करे तान दो किसी पर भी बंदूक, उड़ा दो किसी की गर्दन या कर दो किसी का खेल खत्म? लाइसेंस हथियार के सहारे लोगों पर रौब दिखाते और देश के कानून की धज्जियां उड़ाते ऐसे लोगों के लिए हमारे देश का कानून क्या कहता है, चलिए हम आपको बताते हैं। बीएनएस यानी भारतीय न्याय संहिता की धारा 351 के तहत यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर किसी को डराने, धमकाने या मजबूर करने की कोशिश करता है तो वो इस धारा के तहत अपराध माना जाता है। यदि कोई किसी व्यक्ति को मृत्यु, गंभीर चोट पहुंचाने की धमकी देता है तो उसे इस धारा के तहत 2 साल तक की कैद, जुर्माना या फिर दोनों हो सकते हैं। कुछ मामलों में तो ये सजा 7 साल तक की कैद भी हो सकती है। तो वहीं द आर्म्स एक्ट की धारा 14(1) लाइसेंस देने से इनकार करने से संबंधित है। ये धारा बताती है कि किन परिस्थितियों में एक लाइसेंसिंग प्राधिकारी किसी व्यक्ति को शस्त्र लाइसेंस देने से इनकार कर सकता है। यदि कोई व्यक्ति लाइसेंस हथियार से समाज में शांति और व्यवस्था के लिए खतरा पैदा करता है तो वो दंडनीय अपराध है और उसके लिए उसका हथियार लाइसेंस रद्द किया जा सकता है। लड़की की इस हरकत से पेट्रोल पंप पर बड़ी आगजनी की दुर्घटना हो सकती थी, तो ऐसे संवेदनशील जगहों पर इस तरह की हरकत करना भी दंडनीय अपराध है। बीएनएस की धारा 287 के तहत यदि कोई व्यक्ति आग या ज्वलनशील पदार्थों के साथ लापरवाही से काम करते हैं जिससे दूसरों को नुकसान पहुंचने की संभावना हो या जानबूझकर ऐसी हरकत करते हैं जिससे आग लग जाए तो वो दंडनीय अपराध है। धारा 287 के तहत ऐसे अपराध के लिए 6 महीने तक की कैद या 2000 रुपये का जुर्माना या फिर दोनों की सजा हो सकती है। बीएनएस की धारा 288 भी विस्फोटक पदार्थों से संबंधित है, जहां पर लापरवाहीपूर्ण आचरण दिखाया जाए तो वो भी दंडनीय अपराध होगा। इस धारा के तहत दोषी पाए जाने पर व्यक्ति को 6 महीने तक की कैद या 5000 रुपये तक का जुर्माना या फिर दोनों हो सकते हैं।
थाना प्रभारी राकेश कुमार ने बताया कि आरोपियों पर आर्म्स एक्ट और धमकी समेत कई धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इस मामले पर पुलिस ने क्या कुछ कहा वो भी सुन लीजिए। सोशल मीडिया पर सीएनजी कर्मी को रिवॉल्वर दिखा के धमकाने संबंधी प्रसारित वीडियो के संबंध में अवगत कराना है कि संबंधित प्रकरण 15 जून 2025 का थाना बिलग्राम अंतर्गत पसनेर पेट्रोल पंप का है। सीएनजी भरने को लेकर वाद विवाद में युवती द्वारा सीएनजी पंप कर्मी को रिवॉल्वर दिखा के धमकाया गया है। संबंधित लाइसेंसी रिवॉल्वर को कब्जा पुलिस लेकर सीज कर दिया गया है। वादी द्वारा प्राप्त तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत किया गया है। संबंधित आरोपी गणों से पूछताछ की गई है। प्रकरण में अग्रेतर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। यह हाल है उत्तर प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्थाओं का। यहाँ गुंडागर्दी करने पर सब अपनी मर्जी के मालिक हैं। किसी पर कोई रोक टोक नहीं है, ना कानून की कोई व्यवस्था है। जब जिसका मन करता है वो बंदूक तलवार लेकर निकलता है और वार कर डालता है, और सरकार और पुलिस बेबसी में बंद कर बस तमाशा देखती रह जाती है। सवाल है कि आखिर क्यों इस लड़की और उन तमाम लड़कों को गुंडागर्दी दिखाने के नाम पर योगी सरकार का डर नहीं है? क्यों पुलिस का नाम सुनकर भी ऐसे गुंडों पर कोई असर क्यों नहीं होता? क्या ऐसी सुरक्षा नीतियों की बात यूपी सरकार मंच से करती है? सोचिए कि अगर ये लड़की वाकई पंप कर्मी पर गोली चला देती तब कौन जिम्मेदार होता? आज नहीं तो कल सरकार को और ऐसे माफियाओं को जवाब देना ही होगा, क्योंकि ये हिंदुस्तान है, संविधान से ही चलेगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।